लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में मूल असमिया लोगों से अपील की कि वे सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों का विरोध शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से करें। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने असमिया समुदाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब राज्य के पूर्वी हिस्सों में बंगाली भाषी मुस्लिमों के खिलाफ माहौल गरमाया हुआ है। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जल्द ही असम के मूलवासी समुदायों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने वाली है, जहां मूल असमिया लोग हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये लाइसेंस पूरी तरह जांच पड़ताल और कई स्तरों की समीक्षा के बाद ही जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह कदम राज्य के उन निवासियों के लिए है जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपनी आत्मरक्षा के लिए वैधानिक तरीके से हथियार रखना चाहते हैं। त्रिपुरा के चमकाघाट में 4 अगस्त को एक ट्रक ड्राइवर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने इस मामले में तेलियामपुरा के एसडीएम को निलंबित कर दिया और जिला मजिस्ट्रेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही मृतक के परिवार को 6 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों की समिति गठित की गई है। त्रिपुरा सीएम साहा ने कहा कि अगर आज की पीढ़ी को सही और सच्ची शिक्षा नहीं दी गई तो एक सुंदर समाज की कल्पना अधूरी रह जाएगी। अगरतला के बाबा लोकनाथ मंदिर में एक पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा की भावना भी होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 छात्रों को पाठ्य पुस्तकें भेंट की। कुल 95 छात्रों को 19 स्कूलों के माध्यम से पुस्तकें दी गईं। मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय संघर्ष के बीच इम्फाल में थाडो जनजाति और मेइती समुदाय के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये पहली बार था जब मई 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद थाडो समुदाय के प्रतिनिधि मेइती बहुल इम्फाल घाटी पहुंचे। बैठक में दोनों पक्षों ने पारस्परिक संवाद और विश्वास बहाली पर जोर दिया, जिससे मणिपुर में सामाजिक सौहार्द फिर से कायम करने की उम्मीदें बढ़ी हैं। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले की वर्षों पुरानी सड़क मांग को लेकर मौकिरवाट विधायक रेनेकटन टोंगखार और रानीकोर विधायक पीएस मार्विन ने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से मुलाकात की और वेलोई मौकिरवाट कटफ्रा सड़क परियोजना जल्द मंजूर करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि करीब 200 करोड़ रुपए की ये परियोजना विश्व बैंक की सहायता से प्राथमिकता पर शुरू की जाएगी। पहले चरण में वेलोई से केनियोंग तक 50 किलोमीटर लंबा इंटरमीडिएट लेन बनाया जाएगा, जिससे पूरे जिले को फायदा होगा। विधायक टोंगखार ने 3 और महत्वपूर्ण सड़कों का प्रस्ताव भी रखा, जो विभिन्न जिलों को जोड़कर किसानों को बड़ी राहत देंगी। मेघालय में पुलिस की वर्दी में पैसे वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि 1st MLP बटालियन के ब्रास बैंड यूनिट से जुड़े एक कथित पुलिसकर्मी ब्रिल रोंगपेट ने असम नंबर की एक गाड़ी में सफर कर रहे 5 गैर आदिवासियों से एंट्री फीस के नाम पर हजार रुपए वसूले। इस आरोप के बाद राज्य की डीजीपी इदाशिशा नोंगरांग ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले की पड़ताल 1st MLP बटालियन के कमांडेंट हर्बर्ट लिंगदो और रिभोई के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह राठौड़ अलग अलग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सीमा सड़क संगठन 14 किलोमीटर लंबी सेला छाब्रेला बीजे गोम्पा सड़क के निर्माण में जुटा है। यह सड़क करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। ये इलाका भारत चीन सीमा के पास है, इसलिए यह सड़क सेना के लिए बहुत जरूरी है। बीआरओ ने बताया कि यह सड़क इस साल के अंत तक पूरी करने का लक्ष्य है। मिजोरम के ऊंचाई वाले घने पहाड़ी जंगलों से मिजोरम यूनिवर्सिटी और जैव विविधता संरक्षण समूह हेल्प अर्थ के शोधकर्ताओं ने सांप की प्रजाति की खोज की है, जिसे स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नाम दिया गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।